इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है कोरोना का नया स्ट्रेन, कोरोना की वैक्सीन और स्ट्रेन से के अलावा बच्चों को लेकर भी एक नई खबर आई है। तो अभी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ इस वक्त एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया साहब। रणदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, उस दौर में जब भारत में केसेस कम होने लग गए हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, उस वक्त एक नई खबर चिंता में डालने लग गई है और वो खबर है कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई कि देखिए अब नया स्ट्रेन आ गया है। लंदन में तो वहां पर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। दुनिया के कई देशों ने और भारत ने भी इंक्लूडिंग ब्रिटेन से अपनी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा खतरा बन जाए। तो बतौर एक्सपर्ट सर, आपका क्या कहना है, कितना बड़ा खतरा है ये और कितना सचेत रहना चाहिए इससे? तो आपकी बात सही है कि एक नया वेरिएंट या स्ट्रेन आया है जो म्यूटेट करके साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रिपोर्ट किया गया है। और उन्होंने ये पाया है कि जब उन्होंने इस स्ट्रेन को देखा, इसकी जेनेटिक सीक्वेंस को देखा, तो जहाँ जहाँ पे इनके केसेस बढ़ रहे थे वहाँ पे ये जो वेरिएंट स्ट्रेन था इसके ये वाला ही वेरिएंट स्ट्रेन ज़्यादा पाया जा रहा था। तो इस को देख के उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो स्ट्रेन है जिसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हैं और स्पाइक प्रोटीन पे भी म्यूटेशन है, ये एक ज़्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन बन गया है। इससे मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, डेथ्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जैसे आपने कहा कि भारत में अब केसेस कम हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम ये ऐसी स्थिति पे हैं कि हमारी जो रिकवरी रेट भी अच्छा है और केसेस दिन बर दिन कम हो रहे हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये हमारे देश में ना आए और ज़्यादा ना फैले, जिससे फिर एकदम केसेस ना बढ़ें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक तो सब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो जिससे पता चले कि नया स्ट्रेन है या नहीं है। और दूसरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, हैंड वॉशिंग की बात है, वो अब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें इस स्ट्रेन को आगे फैलने से रोकना है तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि कई बार एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि वैक्सीन आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क ना लगाएं, आप कोरोना के गाइडलाइंस का पालन ना करें। लेकिन सर, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर अभी बहुत जानकारी है नहीं, आपने खुद कहा कि इन्फेक्शियस बहुत है लेकिन मोर्टेलिटी के बारे में अभी कोई बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में है नहीं। तो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि वैक्सीन, जो मौजूदा वैक्सीन बनाई गई है वो पुराने स्ट्रेन को लेकर बनाई गई है या पुराने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई है। ये नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं काम करेगी, जो मौजूदा वैक्सीन ट्रायल फेज में है या कई देशों ने जिनको रोल आउट कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो वायरस जो है ये म्यूटेट करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो म्यूटेशन हुआ है वो ऐसे म्यूटेशन लेवल पे होता है कि जो वैक्सीन बनी है वो कामयाब नहीं होती और नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। हर साल अगर हम फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, हमें 9-10 साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, तो उसकी वैक्सीन जो है वो हर साल नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि वो हर साल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। लेकिन कोविड जो कोरोना वायरस है उसकी म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं होती, वो स्लो होती है। और अभी जो इस नए वेरिएंट की म्यूटेशन है, जो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, उससे ये लगता है कि ये उस स्पाइक प्रोटीन के हिस्से पे है जहाँ पे वैक्सीन का असर अभी भी रहेगा, क्योंकि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो मल्टीपल साइट पे एक्ट करती है। वो कई साइट पे एक्ट करके एंटीबॉडीज बनाती हैं और जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगती है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो अभी तक ये लगता है कि ये वैक्सीन अभी भी कामयाब होगी, लेकिन हमारे को और डेटा चाहिए। हमें पता है कि यूके में वैक्सीन अभी भी रोल आउट हो गई है, लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो अब यही देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और वो अगर उस एरिया में है जहाँ पे ये स्ट्रेन ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन इस स्ट्रेन से मिल रही है या नहीं, उससे हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।